हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एमसी के डायरेक्टर केवाईसी रूल्स के अंदर जो चेंजेस नोटिफाई किए गए हैं उसके डायरेक्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, उनको कैसे केवाईसी करानी होगी। तो बेसिकली जो करंट एमसी के रूल्स हैं उसमें बोला गया था कि डायरेक्टर की केवाईसी जो है ना, एनुअल बेसिस पे डायरेक्टर को केवाईसी करनी है। अगर उसके जो बेसिक डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेजिडेंशियल एड्रेस, इनमें कोई चेंज नहीं है, तो हर एक डायरेक्टर को फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 सितंबर तक आपको केवाईसी करानी होती थी। लेकिन जो नए डायरेक्टर केवाईसी रूल्स हैं उनके अंदर ये बोला गया है कि आपको जो डायरेक्टर केवाईसी है वो जो ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही साल में अगर आप केवाईसी करा लेंगे तो आपका जो 3 साल का कंप्लाइंस है वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एमसीए ने बोला है कि आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेजिडेंशियल एड्रेस में कोई भी चेंज आता है तो उसको विदिन 30 डेज़ इंटीमेट करना है। ये नहीं कि आपको 3 साल कंप्लीट होने का वेट करना, फिर 3 साल के बाद फिर केवाईसी फाइल करना है। तो आपके जो भी डायरेक्टर केवाईसी रिकॉर्ड्स हैं वो एमसीए के रिकॉर्ड्स में अपडेटेड रहने चाहिए, ताकि जो भी एमसीए कोई भी कम्युनिकेट करना चाहे डायरेक्टर के साथ तो वो डिटेल बिल्कुल एग्जैक्ट हों। नहीं तो क्या होता है कि अगर उन केवाईसी रूल्स का अगर हम डायरेक्टर कोई पालन नहीं करता है तो उनका जो डिन नंबर है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे कि वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाता है फिर आगे। तो इसमें जो करंट केवाईसी रूल्स में चेंज किया गया है कि आपको किसी भी ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स में आपको एक साल में अगर केवाईसी कर लेंगे तो 3 साल का कंप्लाइंस कंप्लीट मान लिया जाएगा। तो इसमें एमसीए ने एग्जांपल से समझाया है कि जो जो केवाईसी रूल्स हैं वो 31 मार्च 2026 से इफेक्टिव हो रहे हैं। यानी कि जो ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स है उसका पहला साल होगा 25-26, और सेकेंड ईयर 26-27 और थर्ड ईयर 27-28। तो कोई भी डायरेक्टर था जिसके पास एग्जिस्टिंग डिन नंबर था 31 मार्च 2025 को, तो उसने अपनी केवाईसी जो है ना एग्जिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग 30 सितंबर 2025 तक करा ली होगी। तो एमसीए ने कहा है कि जो ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स है वो सबसे पहला ब्लॉक 25-26, फिर 26-27, फिर 27-28। यानी कि अगर आपने 25-26 के अंदर केवाईसी करा ली है तो आपका 26-27 में कराने की ज़रूरत नहीं है और 27-28 में कराने की ज़रूरत नहीं है। और ये 3 साल ख़त्म होने के बाद जो आपको केवाईसी करानी है वो अप्रैल 2028 से लेकर 30 जून 2028 के बीच में जो पीरियड है उसके अंदर आपको केवाईसी करानी है। यानी कि जो ब्लॉक ऑफ 3 ईयर एंड होगा उसके 3 महीने के अंदर आपको केवाईसी करानी है, फिर जिससे कि अगले तीन साल का जो ब्लॉक है उसके लिए केवाईसी का कंप्लाइंस कंप्लीट हो सके। और जो दूसरा एमसीए ने क्लैरिफिकेशन दी है, अगर किसी को नया नया डी नंबर अलॉट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर ही, तो उसका जो ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स है वो काउंट होगा उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। यानी 25-26 के अंदर अगर डी नंबर अलॉट हुआ है तो उसके जो 3 साल की काउंटिंग होगी वो 26-27, 27-28, 28-29। यानी कि अगर उसको उसको डी नंबर 25-26 में अलॉट हुआ है तो उनको उस डायरेक्टर को 26-27, 27-28 और 28-29 में केवाईसी का कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस में कोई चेंज नहीं है तो उसको फिर केवाईसी करानी होगी अप्रैल 2029 से लेके 30 जून 2029 के बीच में जो पीरियड होगा उसके अंदर उसकी केवाईसी ड्यू होगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर और भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।